हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। शायद आपको मेरी हालत इस टाइम देख के कुछ पता लग ही गया होगा। मुझे बताने की ज़रूरत लग रही है तो मैं बताने आई हूँ। पर कुछ लोग बिना देखे पहचान लें तो इसका मतलब वो मुझे अच्छे से जानते हैं। तो भाई मैं यहाँ पे आई थी अपने घर पे क्योंकि मेरे चल रहे हैं अभी एग्ज़ाम। तो मेरे को जब मेरा एग्ज़ाम होता है, जब मैं अप डाउन करती हूँ नोएडा से अपने घर पे यहाँ पे, और शादी का टाइम अभी चल ही रहा है, पता है सबको। तो इनविटेशन आ रखा था, तो भाई लेडी संगीत वगैरह में गई मैं। वहाँ भाई मैंने बस 4 चम्मच आइसक्रीम खा ली, एक कोल्ड ड्रिंक पी थी बस। उसके बाद से मेरी कुत्ते भर की हालत होती है ना, वो थी भाई साहब। मेरी जो नाक बंद हुई है इसमें मुझे सांस नहीं आ रहा भाई। कभी मैं स्प्रे मारती घूम रही हूँ नाक में, तो कभी मैं भाप लेती घूम रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। बहुत बुरी हालत होती है। मुझे जुकाम ही पसंद नहीं है, और यही मुझे हो जाता है। जब ये मुझे हो जाता है तो मैं ऐसा रहता है कि बस कॉलेज सच से मौत भी ठीक होती। फिर और ये भी मेरे कारण ही हुआ है, तो मैं किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकती ये चीज़ की, हाँ कि ऐसा कुछ हुआ। क्योंकि वहाँ से आने के बाद मैं बाहर घूमने गई थी, और बस हवा वगैरह लग गई, या फिर ऊपर से शादी में रात को आइसक्रीम वगैरह खा ली। और अब इस टाइम ये हालत है पेपर के बीच में। अभी कल फिर से मेरा पेपर है, तैयारी मेरी कुछ भी नहीं है। ऊपर से भाई चीटिंग नहीं हो के देती, और काम इतना ज़्यादा है। एक तो वहाँ का काम इतना ज़्यादा है, उसके तो मुझे पता ही नहीं वहाँ चल क्या रहा है। और मेरे यहाँ पे भी तबीयत ख़राब हो रखी है। और तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, 2-3 दिन हो गए थे। तो मेरे पापा ने कल एक ब्रांडी लेके आए। तो वो कहते कि तुम्हें मैं मतलब एक एक डाटा है चम्मच पिलाऊंगा, और वो पी के सो जाना, ओढ़ के सो जाना, मतलब पसीना आना चाहिए। तो हमें भी लगा कि ठीक है, मतलब देखते हैं आराम ही हो जाए। तो भाई रात को मेरे पापा ने हमें वो पानी वगैरह में मिला के दी, और भाई साहब बस मुश्किल से ऐसे कड़वे मन से ना बस 2 घूंट भर ली मैंने। मैं कह रही हूँ बस मैंने अगली घूंट नहीं भरी गई मुझसे, मेरे उल्टी पड़ जाती। भाई पी तो ली, पर एक बात मैं पूछना चाहूंगी लोगों से कि क्या स्वाद आता है पीने में। अरे साला कुछ तो हो उसमें, कोई कुछ मीठा हो, कुछ नमकीन टेस्ट हो, मतलब कुछ तो टेस्ट हो। इतना घटिया टेस्ट, मतलब मैं पता नहीं क्या ही स्वाद आता है कोई चीज़ पीने में। उल्टी सी पड़ जाए मेरे तो सच में। मेरा जी दुखी पा गया। हाँ, उल्टी से मुझे एक चीज़ और याद आती है, ये बात है रिसेप्शन की। लेडी संगीत में तबीयत खराब होली, खा पी के उसके बाद भाई मेरे में इतनी हिम्मत बच गई कि मैं उठ के रिसेप्शन पे चली गई। उससे अगले दिन जब कपड़े तो ऐसे थे कि फुल स्लीव्स वगैरह के पहन रखे थे, ठीक है, बट खाने पीने का कंट्रोल नहीं था। अभी होता है ना कि अब आप हॉस्टल में रहते हो तो इतना इतना ऐसा खाना मतलब अच्छा नहीं मिलता। फिर घर आई हूँ तो अब भी पता है कि शादी में जाना है, तो घर भी क्या ही बनेगा कुछ खास, रोटी सब्जी बनेगी, क्योंकि शाम को बाहर खा के आना है तो पेट खाली रखना पड़ता है। तो उस चीज़ से क्या हुआ कि रिसेप्शन पे मैं चली गई, और वहाँ जाके भाई अब चूरमा दिख गया। दूध वो मलाई वाला जो बादाम मार के होता है पूरा, वो दिख गया। काफ़ी चीज़ें थी जो बड़ी यूनिक यूनिक सी थी, अलग अलग थी कुछ। मतलब एक टिक्की होती है नॉर्मल खाने की टिक्की होती है, जो बचपन में शादियों में खाता है, पत्तों पे टिक्की रख के ला रहे हैं, उसमें अनार के दाने पता नहीं क्या क्या। तो लगता है ना कि इतनी अच्छी शादी का जब कार्ड आ रखा हो तो खा लेना चाहिए, मतलब चीज़ें टेस्ट कर लेनी चाहिए। तो भाई मैंने रोटी सब्जी भी खा ली, और शाम को मैंने रायता भी ले लिया। वाह क्या बुद्धि थी भाई मेरी। उसके बाद फिर मैंने 2 गिलास गरम गरम दूध के पेट में गिर लिए। फिर मैंने क्या करे चूरमा खा लिया, और उसके बाद छोटी मोटी चीज़ें तो ऐसे खाती गई, और लास्ट में टिक्की खा ली। और टिक्की खाते पे मैं डांस करने भाग गई, थोड़ा बहुत से 5-10 मिनट। भाई आने के बाद बस गर्म पानी पी के सोई थी, क्योंकि पैर कभी टूट गए थे। हालत वैसे ख़राब थी जब जा रही थी भाई मैं गाड़ी में ऐसे, हर पूरी शादी में ये है। और भाई फिर पानी पी के सो गई मैं, और वहाँ से आने के बाद मैं सो गई भाई 4 बजे। मुझे वो टाइम भी याद है, 4 बजे मेरी इतनी भैड़ी उल्टी लगी है ना भाई। उल्टी पे उल्टी, उल्टी पे उल्टी भाई साहब। मतलब
ये मान लो जब मैं गांव में रहती थी ना पहले, उस टाइम मेरे बचपन में एक बार उल्टी लगी थी, उसके बाद वो दिन कल था जिस दिन मेरे उल्टी लगी। मैं कह रही मेरा इतना जी दुखी हो गया भाई साहब, पहले तबीयत खराब, ऊपर से उल्टी पड़ गई, पूरा बेड का गद्दा गुद्दा चद्दर सब कपड़े धस गए भाई साहब, सबको उठना पड़ा उल्टी पड़ गई। तो सबकी नींद खुल गई भाई, मेरी मम्मी मेरी बहन वगैरह उठ के, मेरी मम्मी ने हिम्मत मार के भाई साहब साफ करा पूरा वो सब कुछ, वो कपड़े भी धोने रहते हैं ऊपर गिर के रखे हैं स्टोर रूम में। बड़ी बुरी हालत थी। और बस ऐसा था कि मैं घर आई थी, मैंने सोचा था कि हाँ घर आके मैं ये खाऊंगी, वो पीऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, पर पता नहीं मैं जो मैं कुछ सोचती हूँ ना, अब वो घर आने के बाद कुछ उल्टा होता है मेरे साथ। मतलब खाना पीना तो चलता रहता ही है, बीमार ना होके जाऊं, कहीं ना कहीं हाथों में दर्द शुरू हो जाता है, कहीं कमर में दर्द शुरू हो जाता है, कभी कहीं पे, कभी घुटने में दर्द हो जाता है अपना आप, समझ नहीं आता मतलब कि चलता क्या है मेरे साथ। तो बस ये दिन मुझे याद रहेगा कि मैं खाने के लिए देख, मैंने मतलब अपने शरीर का क्या डमडमा बजा लिया और अब मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी। अब मैं इतने दिनों से गर्म पानी, कभी गरारे, कभी वो लौंग और इलायची का पानी पूनी, पता नहीं क्या क्या पीना पड़ रहा है भाई साहब ठीक होने के लिए। मुआ कसम, बाबा बोले की कसम, बोले ना की कसम, आगे से कभी नहीं करूँगी ये हरकत। किसी शादी में जाऊँगी तो बस 2-3 चीज़ें खा के आऊँगी, ज़्यादा नहीं खा के। तो बस यही था जो मुझे शेयर करना था कि मैं घर आ रखी थी, मुझे कम से कम अब हफ्ता हो जाएगा घर मतलब रहे को, और कल एग्ज़ाम दे के परसों मैं फिर से निकल जाऊँगी वापस। अब मैं होली पे आऊँगी इसके बाद तो मेरा लास्ट एग्ज़ाम होगा उस दिन। तो यही था जो मुझे शेयर करना था इस वीडियो के ज़रिए। और बाकी मैं आपको होली वाला दिन दिखाऊंगी जिस दिन मेरा एग्ज़ाम होगा। तो अगर ये व्लॉग पसंद आए तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।